नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। फिर से थमेंगे ट्रेनों के पहिए। 20 सितंबर से शुरू होने जा रहा रेल रोको आंदोलन। टीएमसी ने समर्थन देने से किया इनकार। आदिवासी का दर्जा पाने के लिए इस बार कुर्मी समाज 20 सितंबर को 3 राज्य में एक साथ रेल रोको आंदोलन करेगा। आदिवासी कुर्मी समाज के प्रमुख नेता अजीत प्रसाद महतो ने कहा कि इस बार का आंदोलन बंगाल, झारखंड व ओडिशा में एक साथ होगा। तृणमूल कांग्रेस के पुरुलिया जिला अध्यक्ष सोमेन बेलथरिया ने कहा कि आदिवासी कुर्मी समाज आम जनता को परेशानी में डालकर यह आंदोलन करने जा रहा है, इसलिए तृणमूल कांग्रेस इस आंदोलन का समर्थन नहीं करेगा। तृणमूल कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता इस आंदोलन में शामिल नहीं होगा। इस पर अजीत महतो ने कहा कि आंदोलन का तृणमूल कांग्रेस समर्थन करेगा या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, यह हमें भी मालूम है, इसलिए संगठन की ओर से पहले ही जनता से माफी मांगी गई है। ज्ञात हो कि 20 सितंबर का रेल रोको आंदोलन झारखंड के मनोहरपुर, निमडीह, गोमो व मुरी, बंगाल के कुस्तौर व खेमासूली और ओडिशा के बारीपदा व रायरंगपुर स्टेशन पर होगा। गौरतलब है कि इससे पहले कुर्मी समाज 20 सितंबर 2022 व 5 अप्रैल 2023 को 5 दिवसीय रेल रोको आंदोलन कर चुका है। एसीबी जमशेदपुर की टीम ने बागबेड़ा थाना के एसआई को 15,000 रुपए घूस लेते किया गिरफ्तार। एसीबी जमशेदपुर की टीम ने बागबेड़ा थाना में पदस्थापित एसआई शशि भूषण राय को 15,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। उसके पास से एसीबी की टीम ने रुपए भी बरामद कर लिए हैं। मामला सोमवार की सुबह करीब 11:30 बजे का है। एसआई शशि भूषण को गिरफ्तार करने के बाद एसीबी की टीम ने उसे उसके घर पर लेकर गई, जहां उसने कई दस्तावेज की जांच की और फिर उसके बाद सोनारी एसीबी थाना लेकर चली गई, जहां उससे मामले पर पूछताछ की जा रही है। बीच सड़क पर खूब तमाशा। आपस में भिड़े जेएमएम के एमपी एमएलए विधायक ने सांसद को कहा, आप चुप रहिए। वीडियो वायरल। झारखंड में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बयानबाजी की खबरें कई बार सामने आई हैं, लेकिन इन प्रदेश में सत्ता पक्ष के नेताओं के बीच सार्वजनिक रूप से बहस हो जा रही है। दरअसल इस बार झारखंड के साहेबगंज में एक ही पार्टी के सांसद और विधायक आपस में भिड़ गए। यह मामला साहेबगंज के 3 पहाड़ के बाकुंडी का है, जहां जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रन और जेएमएम सांसद विजय हांसदा सड़क शिलान्यास के दौरान आमने सामने हुए हैं। दरअसल यह वाकया उस दौरान देखने को मिला जब सड़क शिलान्यास कार्यक्रम में लोबिन हेम्ब्रम को नहीं बुलाया गया और संवेदक द्वारा सांसद विजय हांसदा के सड़क का शिलान्यास कराया जा रहा था। शिलान्यास के दौरान जब साहेबगंज के 3 पहाड़ के बाकुंडी में विधायक लोबिन हेम्ब्रन पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले संवेदक पर अपना गुस्सा उतारा और फिर सांसद पर बरस पड़े। सांसद और विधायक के बीच नोकझोंक का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। टाटा मोटर्स के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। 355 कर्मी होंगे स्थायी। 57,000 रुपए तक मिलेगा बोनस। टाटा मोटर्स में इस साल 355 बाई-6 का स्थायीकरण हो रहा है। कंपनी के इतिहास में पहली बार बोनस समझौता के दौरान 355 कर्मचारियों के स्थायीकरण पर प्रबंधन और यूनियन के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है, जो अब तक के सर्वाधिक है। टेल्को वर्कर्स यूनियन के पूर्व महामंत्री गोपेश्वर स्वर्गीय ने दुर्गा पूजा बोनस के साथ से पूर्व बाई-6 कर्मचारियों का स्थानीयकरण की परंपरा शुरू कराई थी। उस परंपरा को गोपेश्वर के बाद चंद्रभान सिंह और प्रकाश कुमार ने आगे बढ़ाया। टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के महामंत्री आरके सिंह के कार्यकाल में यह परंपरा जारी है। बता दें कि कोरोना काल में भी 221 बाई-6 स्थायी हुए थे। सोमवार को टाटा मोटर्स में प्रतिशत बोनस और 355 बाई-6 कर्मचारियों के स्थायीकरण को लेकर टाटा मोटर्स प्रबंधन और यूनियन के बीच बोनस समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। जल्दी स्थायी होने वाले बाई-6 कर्मियों की सूची जारी कर दी जाएगी। समझौते के मुताबिक बोनस के तौर पर कंपनी के स्थायी कर्मचारियों को अधिकतम 57,000 रुपए जबकि औसत रुपए बोनस मिलेगा। बोनस की राशि कर्मचारियों के बैंक अकाउंट पे जल्दी भेज दी जाएगी। पहली बरसात भी नहीं झेल सकी 72.46 करोड़ की बन रही सड़क। ग्रामीण बोले भ्रष्टाचार की चढ़ गई भेंट। डुमरी प्रखंड के नवाडीह चौक से कुरुंद मोड़ तक 72 करोड़ 46 लाख रुपए से 24 किलोमीटर नेशनल हाईवे सड़क बन रही है। सड़क बनने के साथ जगह जगह टूट रही है। यह सड़क पहली बरसात भी नहीं झेल पा रही है। ग्रामीणों ने कहा कि सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई।
सड़क का निर्माण वीकेएस इंफ्रा कंपनी खुंटी द्वारा कराया जा रहा है। जहां सड़क बनी है वहां कालीकरण सड़क पपड़ी की तरह उखड़ने लगी है। इस सड़क को कुरुंद मोड़ से नटावल तक बीच बीच में कालीकरण किया गया है। जो सड़क कुरुंद मोड़ से सेन नदी बीच व रजावल शांतिनगर गांव के आसपास सड़क उखड़ने लगी है। इस सड़क को 2 महापुरों में कालीकरण किया गया था। इस संबंध में विश्वनाथ सिंह, भोलाराम, बंधु सिंह, रामबली प्रसाद, सेबेस्टिन तिग्गा ने कहा कि कुरुंद मोड़ से रजवाल तक की कालीकरण सड़क की वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि सड़क निर्माण का कार्य एस्टीमेट के अनुसार नहीं किया जा रहा है। झारखंड में अभी होगी और बारिश, येलो अलर्ट जारी, हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश संभव, किसानों को मिल रही है राहत। झारखंड में 18 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान राज्य में कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अगले 1 से 2 दिनों में तापमान में भी 2 से 3 डिग्री की गिरावट होने की संभावना जाहिर की है। इस दौरान मौसम विभाग ने वज्रपात से सावधान रहने की अपील की है। आज मौसम विभाग ने सामान्यतः बादल छाए रहने और 1-2 बार हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जाहिर की है। मौसम विभाग ने अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री के आसपास होने का भी अनुमान लगाया है। इसी तरह का अनुमान मौसम विभाग ने 21 सितंबर तक के लिए जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार किसानों को इससे राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा, मानसून के विदाई के वक्त राज्य के विभिन्न हिस्सों में होने वाली बारिश से किसानों को बड़ी राहत मिल सकती है। गिरिडीह में 5 किलो गांजा के साथ 2 युवक गिरफ्तार। गिरिडीह जिले के पंचबा थाना पुलिस ने 5 किलो गांजा के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई देर रात की गई है। बताया जाता है कि पंचबा थाना इलाके में एक दुकान में अवैध रूप से गांजा की बिक्री की जा रही थी। इसी सूचना के बाद पंचबा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह ने देर रात को विशेष छापेमारी अभियान चलाया और करीब 5 केजी गांजा के साथ 2 युवकों को भी गिरफ्तार किया है। देवघर उपायुक्त मंजूनाथ भंजत्री के खिलाफ पीड़क कार्यवाही पर 24 नवंबर तक हाईकोर्ट ने रोक रखी जारी। अगस्त 2022 में सांसद निशिकांत दुबे को प्लेन से दिल्ली जाने के क्रम में देवघर में रोकने के खिलाफ दिल्ली में 0 एफआईआर दर्ज को निरस्त करने को लेकर देवघर के डीसी मंजूनाथ भंजत्री की याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई। मामले में राज्य सरकार एवं प्रतिवादी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई। कोर्ट ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने प्रार्थी मंजूनाथ भंजत्री के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक अगली सुनवाई तक जारी रखी है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एसके द्विवेदी की कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर निर्धारित की। प्रतिवादी निशिकांत दुबे की ओर से पार्थ जलान और अमित सिन्हा ने पैरवी की। पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से बताया गया था कि दिल्ली में दर्ज कराया गया 0 एफआईआर झारखंड पुलिस को सौंप दिया गया है। पूर्व की सुनवाई में कोर्ट को बताया गया था कि निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है कि 31 अगस्त 2022 को शाम में जब वह प्लेन से दिल्ली जा रहे थे तो तत्कालीन देवघर उपायुक्त मंजूनाथ भंजत्री के कहने पर सुरक्षा कर्मियों ने देवघर एयरपोर्ट पर उन्हें रोका और जान से मारने की धमकी भी दी। उनके सरकारी कार्य में बाधा डालने का भी निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है। प्रार्थी का कहना था कि उनके खिलाफ लगाए गए सारे आरोप निराधार है। इसके लिए इसे संबंधित 0 एफआईआर को रद्द किया जाए। झारखंड में हरितालिका तीज पर सोना चांदी के भाव स्थिर, खरीदारी के लिए बेहतरीन मौका, जाने कीमत। हरितालिका तीज पर अगर आप सोना चांदी की खरीदारी करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल झारखंड की राजधानी में गोल्ड सिल्वर के रेट में स्थिरता दर्ज की गई है। सराफा रांची के सराफा बाजार में 22 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 56,250 रुपए दर्ज की गई है। वहीं 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 59,060 रुपए आकी गई है। वहीं चांदी का मूल्य 78,200 रुपए है। झारखंड के लोगों ने दिया पीएम मोदी को सबसे अच्छा बर्थडे गिफ्ट। 73वें जन्मदिन पर 73 लोगों ने लिया नेत्रदान का संकल्प। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को 73वां जन्मदिन था, लेकिन बीजेपी एक सप्ताह तक इसे जश्न के रूप में मनाएगी। देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। वहीं रांची में पीएम मोदी के बर्थडे के मौके पर सबसे अच्छा और अनोखा तोहफा दिया गया। यहां एक नेत्रदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 73 लोगों ने अपनी आंखें दान करने का संकल्प लिया है। नेत्रदान शिविर का यह आयोजन रांची स्थित राजभवन में हुआ, जहां शिविर में 73 लोगों ने अपनी आंखें दान करने का संकल्प लिया है। इस मौके पर झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन भी मौजूद रहे। राज्यपाल ने नेत्रदान करने का संकल्प लेते हुए एक घोषणा पत्र हस्ताक्षर किया है। उन्होंने कहा कि अगले साल प्रधानमंत्री के 74वें जन्मदिन पर 740 लोगों के नेत्रदान का संकल्प लेने का लक्ष्य रखा गया है।
साथ ही झारखंड के राज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बर्थडे पर केक भी काटा। झारखंड में 3 जगह दिखेगी केदारनाथ की झलक, बर्फ का दृश्य होगा आकर्षण का केंद्र। साहिबगंज नगर के सकरुगढ़ स्थित नवीन कला मंदिर बड़ी गणेश पूजा समिति की ओर से इस वर्ष भी गणेश पूजा धूमधाम से करने की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। बड़ी गणेश पूजा पंडाल में इस वर्ष केदारनाथ की झलक दिखेगी। पूजा समिति की ओर से 3 दिनों तक गणेश उत्सव का आयोजन किया गया है। 18 सितंबर की रात पूजा पंडालों में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित होगी। 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी का पूजन किया जाएगा। इस वर्ष 19, 20 व 21 सितंबर को यानी 3 दिनों तक गणेश उत्सव का आयोजन होगा। 18 सितंबर की रात पूजा पंडालों में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित होगी। 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी का पूजन होगा। 20 व 21 सितंबर को यानी 3 दिनों तक गणेश उत्सव का आयोजन होगा। 22 सितंबर को निकलेगी भगवान गणेश की विसर्जन यात्रा। पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर नीरा यादव के कोडरमा स्थित आवास पर हवलदार के साथ मारपीट, एक गिरफ्तार। स्थानीय विधायक और राज्य की पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर नीरा यादव के कोडरमा स्थित आवास पर तैनात हवलदार के साथ सोमवार की सुबह मारपीट की गई। इस संबंध में कोडरमा थाना में 3 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। प्राथमिकी में हवलदार अवध किशोर दांगी ने बताया कि सोमवार की सुबह 7 बजे वह ड्यूटी पर तैनात थे। इसी बीच 3 युवक विकास कुमार जहानाबाद, करण कुमार रजीली और सत्येंद्र कुमार जल्लवाबाद घूमते हुए आवास के पास आए। विकास कुमार ने मेन गेट के शटर पर हाथ से मारा। जब उससे पूछा गया कि क्या बात है, तब वह गाली गलौज करते हुए कहा कि दरवाजा खोलता है कि नहीं। मैं दूसरे दरवाजे से बाहर निकला और फिर पूछा कि क्या बात है, तो वह मारपीट करने लगा। उसने मेरी वर्दी फाड़ दी और सरकारी राइफल को भी छीनने का प्रयास किया। शोरगुल के बाद आवास में मौजूद 2 अन्य गार्ड नीचे आए और जिन पर भी विकास ने हमला किया। इन दौरान 2 अपराधी फरार हो गए। विकास कुमार द्वारा पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया और कोडरमा थाना की पुलिस के आने तक उसे पकड़ कर रखा गया। पुलिस ने विकास को गिरफ्तार किया है, जिससे अभी पूछताछ की जा रही है। पर्यावरण संरक्षण के लिए साइकिल से 40,000 किलोमीटर की भारत यात्रा पर निकले राजस्थान के 2 युवक पहुंचे धनबाद। वृक्ष लगाओ वृक्ष बचाओ का संदेश लेकर राजस्थान से 2 युवा दिलीप कुमार मेघवाल और विनोद कुमार ने साइकिल से 40,000 किलोमीटर की यात्रा पर निकले हैं। रविवार को ये यात्रा के दौरान बंगाल होते हुए धनबाद पहुंचे। 1 साल में 1 वृक्ष जरूर लगाओ नारे के साथ इनकी यह यात्रा 11 मार्च 2023 से शुरू है और 40,000 किलोमीटर की यात्रा पूरा करके लद्दाख होकर वापस राजस्थान में अपनी इस यात्रा को समाप्त करेंगे। ये न सिर्फ लोगों में वृक्ष लगाओ वृक्ष बचाओ का संदेश दे रहे हैं, बल्कि जगह जगह पर पौधारोपण भी कर रहे हैं। 14 राज्यों में 13,000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा अब तक कर चुके हैं। इस दरमियान इन्होंने 7,692 पौधे भी लगा चुके हैं। दिलीप कुमार मेघवाल बताते हैं, वे जिस भी राज्य शहर से गुजरते हैं वहां मंदिर प्रांगण या स्कूल कैंपस में पौधारोपण कर अपने संदेश लोगों में बांटते हैं। साथ ही उन्हें वृक्षारोपण के प्रति प्रेरित भी करते हैं। उन्होंने बताया, सड़क किनारे पौधारोपण के बजाय स्कूल व मंदिर के आसपास पौधा लगाने के पीछे का उद्देश्य पौधारोपण के साथ साथ उसका संरक्षण किया जाना भी मकसद है और उन पौधों को बचाने की जवाबदेही स्थानीय लोगों को देते हैं। इन्होंने बताया, पौधारोपण के साथ साथ उसका संरक्षण भी जरूरी है। खेत में मिला व्यक्ति का शव, इलाके में सनसनी। रामगढ़ जिले के भुरकुंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत हुरुमगढ़ा तेतरिया टोला में खेत में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। मृतक की पहचान भदानी नगर शिव मंदिर निवासी अरुण प्रसाद के नाम से की गई है। वहीं भुरकुंडा पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम में भेज दिया गया और जांच पड़ताल में जुट गई। व्यक्ति की मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन लोगों द्वारा यह कयास लगाए जा रहे हैं कि नशे की हालत में खेत में गिरकर मौत हो गई है। पुलिस का कहना है कि घटना की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही मौत के कारणों का पता चलेगा। गिरिडीह में अलग अलग सड़क हादसे में 1 की मौत, 1 महिला जख्मी। तीसरी गावा मेन रोड में रविवार की देर शाम सड़क हादसे में 2 घटनाओं में एक 60 वर्षीय भोला गुप्ता की मौके पर मौत हो गई, जबकि कई लोग जख्मी हैं। जानकारी के अनुसार गावा तीसरी मेन रोड के गंभरिया ताड़ चेक पोस्ट के समीप 2 ऑटो की टक्कर हुई। एक ऑटो में देशी शराब लोड कर ले जाया जा रहा था, जबकि दूसरा ऑटो सवारियों से भरा था। जानकारी मिलने के बाद तीसरी थाना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को इलाज के लिए भिजवाया। इस घटना में एक ऑटो के चालक संजय साहू का पांव हैंडल में फंस गया, तो उसके पांव को किसी तरह काट कर
निकाला गया था। इधर दूसरे घटना में एक वृद्ध महिला तीसरी गांव मेन रोड के राम धर्म कांटा से गुजर रही थी। इसी दौरान देवघर से कोडरमा के सदगांव जा रहे बाइक सवार अशोक राम के बाइक से महिला की टक्कर हो गई, जिसमें महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। इस टक्कर के बाद बाइक सवार अशोक राम फरार होने का प्रयास किया, लेकिन भागने के क्रम में ही बाइक सवार अशोक राम को ग्रामीणों ने पकड़ते हुए उसे पुलिस को सौंप दिया। जेएसएससी ने मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए जारी किया जरूरी नोटिस। झारखंड में मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की वैकेंसी के लिए आवेदन करने वालों के लिए बड़े काम की खबर है। दरअसल जेएसएससी ने इन उम्मीदवारों के लिए एक विज्ञापन जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने निर्धारित समयावधि तक फीस का भुगतान नहीं किया है तो वे 22 सितंबर तक भुगतान कर ले, नहीं तो आपका आवेदन रद्द किया जा सकता है। इसके लिए आज से ही कर्मचारी चयन आयोग ने लिंक उपलब्ध करा दिया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जारी विज्ञापन में कहा है कि मैट्रिक स्तर संयुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 9/8/2023 से 11/8/2023 तक की मध्यरात्रि तक आमंत्रित किया गया था, जबकि परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए दिनांक 5/8/2023 की मध्यरात्रि तक निर्धारित थी। तकनीकी कारणों से विभिन्न अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा शुल्क जमा नहीं किया गया है। आयोग द्वारा विचारोपरांत संबंधित अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क जमा करने हेतु दिनांक 18/9/2023 से दिनांक 22/9/2023 की मध्यरात्रि तक लिंक उपलब्ध कराया जा रहा है। निर्धारित सीमा के अंतर्गत परीक्षा शुल्क नहीं जमा करने की स्थिति में अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जा सकती है। 455 पदों पर निकली थी वैकेंसी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 455 पदों पर वैकेंसी के लिए आवेदन निकाला था। इस पद पर आवेदकों की न्यूनतम योग्यता 10वीं पास और अधिकतम आयु 35 वर्ष थी। हालांकि राज्य के आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को झारखंड सरकार के नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई थी। प्रिंस खान का पासपोर्ट वेरीफाई करने वाले सस्पेंड दरोगा की फिर से हुई पोस्टिंग। इस एक भूल के कारण भागा विदेश। वासेपुर के प्रिंस खान का पासपोर्ट के लिए चरित्र सत्यापन कैरेक्टर वेरिफिकेशन करना ही पुलिस के लिए सिर दर्द बना। दरअसल उसी पासपोर्ट के जरिए प्रिंस विदेश भागा और वहां रहकर गुनाह पर गुनाह कर रहा है। शहर के व्यवसायियों को धमकी दे रहा है। पुलिस को जब गलती समझ में आई तब तक देर हो चुकी थी। हालांकि पासपोर्ट सत्यापन करने वाले दरोगा पर विभागीय गाज भी गिरी, पर मसला हल नहीं हुआ। दरोगा की छोटी सी भूल के कारण पुलिस महकमा काफी दिनों से प्रिंस खान की करतूत से परेशान है। वरीय अधिकारियों के निर्देश पर प्रिंस के पासपोर्ट बनवाने में पुलिस सत्यापन प्रक्रिया की जांच हुई तो दरोगा की लापरवाही स्पष्ट हुई। इसके बाद ही दरोगा कालिका राम को एसएसपी ने निलंबित कर दिया। हालांकि फिर से उक्त दरोगा की पोस्टिंग हो चुकी है। सत्यापन में त्रुटि थी कि प्रिंस खान की दागदार छवि होने के बावजूद वर्ष 2021 में उसका पासपोर्ट बना। प्रिंस खान ने हैदर अली के नाम से पासपोर्ट बनवाया था। हालांकि बाद में पुलिस ने प्रिंस का पासपोर्ट रद्द करवा दिया है। स्थिति है कि अब वह जहां है वहां से कहीं जा नहीं सकता है, पर सच्चाई है कि धनबाद छोड़कर जा चुका है। धनबाद में चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन, एक शव को निकाला गया, 2 की तलाश जारी। धनबाद जिले के तेतुलमारी थाना क्षेत्र के छोटकी बवा में रविवार को भूधसान में 3 महिला जमींदोज हो गई थी। दिन भर चले रेस्क्यू के बाद शाम 5 बजे तक आधा अधूरा एक शव निकाला गया था, जिसके बाद रात रेस्क्यू बंद हो गया था। सोमवार की सुबह 7:15 बजे से रेस्क्यू जारी किया गया। 2 मशीन से खुदाई कर शव को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन जारी है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।